दोस्तों मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप मैरिज सर्टिफिकेट या विवाह का जो प्रमाण पत्र है, जो आधिकारिक तौर पे होता है, जो कि आपको कोर्ट केस में या फिर कहीं पे भी मान्य रहेगा, वैलिड रहेगा, तो किस तरह से आप प्राप्त कर सकेंगे और विवाह के क्या प्रोसीजर्स हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जो मैरिजेस हैं मैरिज दो टाइप की होती हैं। दो टाइप की आप देखते हैं कि जो आपके रिचुअल्स, रिलीजन, धर्म पे आधारित होती है, जो आपकी प्रथा है उस पे आधारित होती है, आपके कल्चर पे आधारित होती है। तो आप आए दिन देखते हैं आपके समाज में। मैं स्पेशली यहाँ पे मध्य प्रदेश को लेके बात करने वाला हूँ। दूसरा होता है स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 है, तो उस प्रोसीजर से होता है, जिसको आप यूजुअली आप कोर्ट मैरिज के नाम से भी जानते हैं। तो देखिएगा, जो कोर्ट मैरिज होती है, चाहे वो अलग अलग रिलीजन, कास्ट जैसा भी है, जो भी वहाँ पे एप्लीकेबल हो, अगर वो उस हिसाब से हो रही है, तो उसमें आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है या फिर विवाह का प्रमाण पत्र है, वो ऑलरेडी ऑफिशियल तौर पे जारी कर दिया जाता है। और इसकी प्रोसीजर कुछ ऐसी है कि आपको, जो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करके, तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आप जो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपको उनके ऑफिस में देना होता है। 30 डेज की वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन कराएंगे, आपकी फ़ोटोज़, नेम वगैरह, कि अगर कोई आपत्ति हो तो बीच में आए, नहीं है तो आपकी दिन मैरिज हो जाती है। ये हर एक केस में होता है, चाहे आप कोर्ट मैरिज जैसे भी कर रहे हों, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी पहले से कोई मैरिज है, पहले से कोई शादी आपकी है और आप प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या होता है। तो देखिएगा, जब आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो कुछ आपको वक्त लगता है, एक दिन में नहीं होता। लेकिन जब आप सीधा उसका सर्टिफिकेट गेन करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि आपका जो पहले से मैरिज हुआ है, आपके जो काजी, पुजारी, पंडित, जो भी बोलें, प्रीस्ट, या फिर जिस भी मेथड से आपने किया है, आर्य समाज वगैरह, तो वहाँ पे जो प्रमाण पत्र उसका है, या फिर वहाँ के जो रिकॉर्ड्स हैं, प्रूफ हैं, लाइक आपका इनविटेशन कार्ड वगैरह, तो आपको वो ले जाके वहाँ पे दिखाना होगा। या फिर मैं भी आपको वीडियो में आप सब देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। तो जब वहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो आपका वो वेरीफाई करके आपको मैरिज सर्टिफिकेट उसी दिन लगभग प्रोवाइड कर दिया जाता है। यूजुअली यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है तो 15 दिन का है, उससे पहले भी कर दिया जा सकता है। 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, कि ज़्यादा होता है तो आप अपील कर सकते हैं बाद में, ठीक है ना। तो ये है। अब देखिएगा, ये ज़रूरी क्यों है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में 23 जनवरी 2008 के बाद के ज़रूरी है। और ये ज़रूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिएगा होता क्या है, कई बार अगर आपके पास कार्ड छपा भी है, मैं फेक फर्जी कोई कार्ड छपवा सकता हूँ, या फिर चलिए कार्ड छपा भी है, शादी भी हो गई है, और आप कहीं और जगह शादी हो रही है आपकी, या फिर कोई भी ऐसा केस बनता है, तो जो हम आर्य समाज का या फिर अपना जो पंडित, पुजारी, काजी, जिस भी मेथड से वो विवाह संपन्न हुआ हो, अगर हम उसका इनविटेशन कार्ड लाएं, हम बहुत सारे मामले देखते हैं कि लोग आते हैं, बोलते हैं देखो मेरी शादी का प्रूफ ये है, ये कार्ड है, बारात आई थी, इक्का दुक्का मान लीजिए फ़ोटो भी दिखा दिए, तो ये वैलिड नहीं है। सरकार इसे वैलिड नहीं मानेगी, कोर्ट इसे वैलिड नहीं मानेगी। इसीलिए आपका जब भी कभी मैरिज हो 2008 के बाद से 23 जनवरी, तो मध्य प्रदेश में स्पेशल ये कानून है, अनिवार्य भी है, कि आप उसे जल्द से जल्द, या फिर जितना जल्दी हो सके आपके हिसाब से, आप उसे रजिस्टर करवा लीजिए, मैरिज सर्टिफिकेट आप गेन कर लीजिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्या है प्रोसीजर। और बाद में अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, तो हमेशा लीगली, कानूनन तौर पे आपकी हर जगह हेल्प करेगा, यह शो करने के लिए कि दैट ग्रूम और जो वाइफ है और ब्राइड ग्रूम है, दैट्स योर्स। तो चलिए देख लेते हैं प्रोसीजर। तो देखिएगा, मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जो फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन है, तो आपका कुछ वेबसाइट्स हैं, लाइक मध्य प्रदेश में पहले आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट उस ऑफिस में ऑफलाइन कर सकते हैं। दो तरीके हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट है mpe-district.gov.in, जो कि लोक सेवा गारंटी की वेबसाइट है। यहाँ पे आपका जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे बाद में आपको सर्टिफिकेट रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे आप जाएंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी पोर्टल पे, यहाँ पे आपको 18.7 जो विवाह का पंजीयन है, ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, दो तरीके रहेंगे। पहला तो आप डायरेक्ट उस ऑफिस पे जाइए, जो कि मैं भी आपको इस पीडीएफ पे दिखाऊंगा, जो ऑफिशियल पीडीएफ है। 23/5/2014 को ये आया था, ये परिपत्र जारी हुआ था। इसके अलावा देखिए, जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप इसका प्रिंट डायरेक्ट वर्ड में कर सकते हैं और ले सकते हैं, और उसके बाद आप जैसे पेन से लिख के और वहाँ पे जमा कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट सीधा टाइप कर सकते हैं, लाइक आपका आधार नंबर वगैरह है, नाम है, जो भी है, आप लिख के यहाँ पे पूरा प्रिंट देके और उस ऑफिस में जाके जमा कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है। और ये ऑप्शन जो है, तो ये आप उस ऑफिस में जाएंगे जो कि आपका
मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस है। यहाँ पे जितने भी आप ऑफिस देख रहे हैं यहाँ पे कहीं भी जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये रास्ता चूज करना है। अगर मान लीजिए कि आपको किसी और ऑफिस नहीं जाना है, सीधा लोक सेवा केंद्र से आपको कराना है, तो आप सीधा यहाँ चले जाइए और यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा चार्जेस लगेगा और आपको उस ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होगी। आपका मैरिज सर्टिफिकेट लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ही तैयार हो जाएगा। तो बात ये दोनों के जो प्रोसीजर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, दिस इज ऑफिशियल नोटिफिकेशन और परिपत्र, आप बोल सकते हैं सर्कुलर। तो ये देखिएगा, यहाँ पे जितने भी आप नाम देख रहे हैं, कलेक्टर, जिला विवाह रजिस्ट्रार, ये जितने भी आपके ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे कहीं पे भी जा सकते हैं। 2008 जनवरी 23 इसके बाद से मध्य प्रदेश विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण ये जरूरी हो गया है। मतलब इस डेट के बाद से अगर किसी की मैरिज होती है तो मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी हो गया है। बाद में देखिएगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, नगरीय क्षेत्र में हैं, जहां भी रह रहे हो, तो आपको कौन ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा और कहां पे आप अपील कर सकते हैं, आपके सामने ये लिखा है, आप देख सकते हैं। अच्छे से पहुंच करके आप अच्छे से देख सकते हैं। 15 दिवस के भीतर ये आपका कहीं ना कहीं ये संपन्न कर दिया जाएगा या फिर आपको जारी कर दिया जाएगा। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, और है कि जो आपका प्रारूप है, तो आप ऑनलाइन तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे फॉर्म देखा है भर के, या फिर जैसे भी करके आप कर सकते हैं, या फिर आप सीधा यहाँ पे आपको यहाँ पे अटैच्ड एक और फॉर्म है, ठीक है ना। और ये आप फॉर्म देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इस वेबसाइट पे हैं तो परिपत्र पे जाएं और परिपत्र पे जो दूसरा वाला है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जाइए और ये देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है, आप इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर आप उस ऑफिस पे जाएंगे जो कि आपका रजिस्ट्रार मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस है, तो आपको यहाँ पे ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक ना। देखिए, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 23 जनवरी 2008 के बाद ये मैरिज हुई होनी चाहिए। इसके पहले इसका जो पुराना नियम है वही लागू होगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर इसमें आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसमें कोई भी जाति धर्म या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी हजार्ड नहीं है या फिर ऑब्लिगेशन नहीं है। अब देखिएगा, ये आवश्यक जो दस्तावेज है इसके बारे में जान लीजिए। फॉर्म आपने देख लिया, इसके इसी पेज में सबसे नीचे है, मैंने आपको अभी दिखाया था, ये वाला ये फॉर्म है, ठीक है ना। तो आप ये साथ में होना चाहिए। इसके साथ जितना भी मान लीजिए संलग्न करने के लिए है, जैसे आपका आयु प्रमाण पत्र, आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे चल जाएगा। आपकी मार्कशीट हो गई, सरपंच के द्वारा प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ये जितना भी है, विवाह का निमंत्रण पत्र, विवाह अभिकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र, और जो वर वधू की जो संयुक्त फोटो है वो, और साथ ही साथ PP साइज की, पासपोर्ट साइज की जो 2 प्रतियां। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई मैरिज हो जाती है इन नियमों के आधार पर, ठीक है ना, जो आप धार्मिक तौर पे करते हैं, जैसा भी चलन में रहता है, तो उसके लिए तो आपका ये जो 3rd नंबर है कि विवाह का निमंत्रण पत्र, इन्विटेशन कार्ड है, या फिर जो विवाह किया है उसने जो प्रमाण पत्र जारी किया है, लाइक आर्य समाज ने किया है, तो उसका ये जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कोर्ट मैरिज ही कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बता दिया था, तो उसके लिए जरूरी नहीं होता। उसमें आपको ड्यूरेशन दिया जाता है वार्निंग के लिए कि अगर किसी कोई ऑब्जेक्शन है तो सामने आए, तो वहां पे जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो वो अलग प्रोसीजर हो जाता है। जबकि जो आपका मैरिज सर्टिफिकेशन है उसकी वैलिडिटी जो रहेगी या वैलिडेशन जो है वो दोनों का सेम रहेगा या बराबर रहेगा। अब देखिएगा, अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में आप डायरेक्ट जाते हैं जमा करने, तो वहां पे क्या क्या प्रोसीजर रहेगा आप इसे पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताता भी जाऊंगा। जब आप फॉर्म वहां पे जमा करेंगे तो समय सीमा के अंदर वो जनरेट कर दिया जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप अपील कर सकते हैं। यही इसका सेम रूल है। अगर आप लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जाएंगे तो वहां पे देखिए स्कैन करके जो वहां पे ऑपरेटर रहेगा लोक सेवा केंद्र का, वो पूरा का पूरा आपका काम कर देगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप दोनों जगह अपना देना मत भूलिएगा, वो काफी सहूलता रहेगी आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे हार्ड कॉपी कोई जरूरत नहीं होती जमा करने के लिए, सीधा लोक सेवा केंद्र के माध्यम से वहां पे जाएगा जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, और वहां से सीधा आपका ये मैरिज सर्टिफिकेशन तैयार हो जाएगा। तो देखिए 15 दिन मैक्सिमम है, अगर वो चाहे तो जल्दी भी करा सकते हैं, ये उन पे रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा लोक सेवा के माध्यम से आपको कुछ शुल्क देना होगा। 30 रुपए प्रशासनिक की जो आप बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फी रहेगी वो अलग से रहेगा। उसके अलावा जो लोक सेवा केंद्र अपने लिए निर्धारित करेगा वो रहेगा। इसके अलावा आप अपील वगैरह कर सकते हैं। तो यही पूरा का पूरा प्रोसीजर रहा। अगर मान लीजिए आपका विवाह हो जाता है, आपकी शादी हो जाती है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है ना, आप रजिस्ट्रेशन उसका नहीं कराते हैं उस मैरिज का, जो मैंने आपको मेथड बताया, तो आपकी जो मैरिज है वैलिड मानी ही नहीं जाएगी। इसीलिए ऐसे क्रिमिनल्स को आप देखते होंगे जिनकी 4 शादी, 5 शादी, 10 शादी, कितने को फ्रॉड कर देते हैं, फ्रॉजरी वाले होते हैं। तो कानून की नज़र में वो कहीं ना कहीं अविवाहित ही रहते हैं। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सरकार ने
मैरिज का रजिस्ट्रेशन नियम लाया था।